देखिए, मोदी गैलरी की ख़ास बात ये है कि ये कहानी एक ऐसे प्रधानमंत्री की है जिन्होंने 10 साल में ही भारत की छवि बदल दी है। 2014 में जब प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला तो इंडिया फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था। आज वो विश्व की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज़ में से है। तो ये इम्पैक्ट की कहानी है, ये स्टोरी की कहानी है, ये इनकी जीवन की कहानी है। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके यूज़ किए गए हैं इस कहानी को बताने के लिए। कंटेंट कमेटी में एमजे अकबर, प्रसून जोशी, प्रोफेसर कपिल कपूर और सूर्य प्रकाश जी जैसे लोग थे जिनके मार्गदर्शन में ये काम हुआ है। यहाँ पे पूरी लाइफ की स्टोरी है उनकी, चाइल्डहुड से लेके सीएम बनने तक का सफ़र है और उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने क्या क्या नए माइलस्टोन हासिल किए, क्या क्या बिग डिसीजंस रहे उनके, अलग अलग कैटेगरीज में दिखाया गया है। सो देयर इज़ समथिंग ऑन एनवायरनमेंट जो मोदी जी का उसमें इंटरवेंशन रहा है। विकास की कहानी है कि कैसे विकास की कहानी है कि कैसे 140 करोड़ डेवलपमेंट की कहानी है। चाहे आप 140 करोड़ भारतीयों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करें, उसकी कहानी है। ये कहानी एक ऐसे प्रधानमंत्री की है जिन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है लोगों की ज़िंदगी पे। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उनका सिंपल नारा था, उसका इम्पैक्ट देखिए आप। 2013-14 में चाइल्ड सेक्स रेशियो एट बर्थ वाज अराउंड 800 समथिंग फीमेल्स टू 1000 मेल्स और अभी वो 1020 फीमेल्स टू 1000 मेल्स हैं। तो ये इम्पैक्ट 8 साल में आना, 6 साल में आना बहुत बड़ी बात होती है। और कैसे उन्होंने फाइनल माइल को ब्रिज किया है, कैसे नॉट जस्ट ही हैज़ केप्ट इंडिया सेफ बट ही हैज़ ऑल्सो मेड इंडिया अ विश्व मित्र फॉर द वर्ल्ड। तो वो सारी कहानी, चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो, कल्चर की बात हो। यहाँ पे 2 स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, कल्चर और डिफेंस पे, जहाँ पे आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। तो कल्चर की कहानी है, डिफेंस की कहानी है। आप यहाँ पे बैठ के राफेल में एक राइड ले सकते हैं, आप मेन बैटल टैंक अर्जुन का एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पे काम करते हुए हमने एक 7D एक्सपीरियंस भी दिया है। सर, जो लोग आएंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय देखने के लिए, तो वो यहाँ पर आएंगे या इसका अलग से टिकट होगा, कैसे? ये भी संग्रहालय का ही एक पार्ट है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने संग्रहालय का सपना देखा था तो उनका ब्रीफ बड़ा सिंपल था। एक ऐसी जगह जहाँ पे पिछले 75 वर्ष की कहानी, भारत की कहानी, उनके प्रधानमंत्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखे। तो हर प्रधानमंत्री का यहाँ पे गैलरी है, हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्या बड़े डिसीजन लिए गए, क्या माइलस्टोन्स हासिल किए गए, उनकी कहानी है। और ब्रीफ बड़ा सिंपल था, चाहे पहले हो या अब हो, कि ये प्रधानमंत्री संग्रहालय है, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, किसी एक पार्टी के बारे में नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपको सारे प्रधानमंत्रियों का एक्सपीरियंस मिलेगा और मोदी गैलरी भी प्रधानमंत्री संग्रहालय का ही एक हिस्सा है। तो विजिटर चाहे लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में देखना चाहें या नरसिम्हा राव के बारे में या अटल जी के बारे में या मोदी जी के बारे में, इट विल हैव अ सीमलेस एक्सपीरियंस फॉर देम। लोगों के लिए कब से ओपन है? जो आम लोग हैं, विजिटर्स हैं, वो कब से आ सकते हैं? ये मुझे आइडिया नहीं है बिकॉज ये ईसी डिसाइड करेगी। सो ये वाला काफी कुछ खास चीज़ें जो बताएं आप, क्या जोड़ा है? देखिए, मेरे पीछे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अर्ली लाइफ है उनकी, बचपन से लेके सीएमशिप हासिल करने तक की कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि उनके स्कूल की जीवन कैसे था, उनका अर्ली लाइफ कैसे था, फिर जब वो आध्यात्मिक तलाश में घर छोड़ के गए थे वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, और वापस आने के बाद संघ से वो जुड़े, उस कार्यकाल का समय है। फिर एज अ बीजेपी जनरल सेक्रेटरी उस समय की भी कहानी है। उनके फॉरेन ट्रैवल्स के बारे में भी इसमें विवरण मिलता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को ऐसे इंटरक्रिएट किया गया है कि वो एक कहानी बताए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी है या कहीं से इंपोर्ट करके लगा दिए। अल्टीमेटली ये स्टोरी टेलिंग है। एंड प्रधानमंत्री मोदी एक इतने बड़े व्यक्तित्व हैं जिनका इम्पैक्ट इतना बड़ा रहा है, तो वो कहानी बताने के लिए यहाँ पे स्टोरी टेलिंग इज़ द किंग। जैसे कि आपने बताया कि आपने पूरा कलेक्ट किया कंटेंट। देखिए, जब मोदी जी की बात करते हैं तो क्या छोड़ें, क्या बताएं, कितना बताएं। बहुत उन्होंने इतना काम किया 10 साल में। ही हैज़ कवर्ड सो मच दैट इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क एज समबडी हु वर्कड ऑन द कंटेंट। मैं ईसी में जो कंटेंट कमेटी है उसके गाइडेंस में काम कर रहा था। इसमें एमजे अकबर, प्रोफेसर कपिल कपूर, प्रसून जोशी, सूर्य प्रकाश, ऐसे लोग थे। तो इनका जो विज़न था मोदी जी की कहानी को बताने का, उसको मैंने कैसे ट्रांसलेट किया, वो दैट इज़ माय जॉब हियर। सो गाइडेंस उनका था
ट्रांसलेशन और अडेप्टेशन हमारा था, बट कहानी अल्टीमेटली मैं बार बार वही कहता हूँ कि मोदी जी की कहानी सब जानते हैं, बट एक जगह पे इम्पैक्ट देखना और वो एक्सपीरियंस करना इज समथिंग व्हाट द मोदी गैलरी विल गिव यू हियर।